मित्रों, दिल्ली कालिंदी कुंज से वडोदरा एक्सप्रेस जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये दिल्ली कालिंदी कुंज है, ये आप देख सकते हैं। ये मेट्रो जो जा रही है और ये निर्माणाधीन पुल है जो वडोदरा एक्सप्रेस है। ये भी यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाया, देखिए अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जाके इसमें जुड़ेगा। ये अभी पिलर जो है बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये भी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसका। देखिए अभी ये इतना हिस्सा भी रह रहा है जो जोड़ना बाकी है, फिर कालिंदी कुंज के इस जाम से निजात मिल जाएगी। अभी पब्लिक को डेली 2-4 होना पड़ता है इस जाम से। देखिए यहाँ से ये जाम स्टार्ट होता है। ये पुल का वो हिस्सा है जो अभी निर्माण नहीं हुआ है, जिसका निर्माण होना अभी बाकी है। अब यहाँ थोड़ी आगे ही ये जो पुल का हिस्सा है, इससे हम वडोदरा एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री कर जाएंगे। आप लिखा भी देखेंगे, ये देखिए अभी भी कार्य प्रगति पर है, दिन रात कार्य चल रहा है, अभी निर्माणाधीन है। देखिए उसके बनाए हुए ये स्तंभ रखे हुए हैं और बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई हैं जो इस कार्य को दिन रात कर रही हैं। देखिए दोनों तरफ उनके जो पुल के हिस्से हैं वो जो इस पुल को जोड़कर एलिवेटेड रोड तैयार करेंगे। नीचे लोकल ट्रैफिक चलेगा, ऊपर वो ट्रैफिक चलेगा जो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं होना है, जिसको सीधा वडोदरा के लिए जाना है, वो ऊपर से एंट्री करेगा। ये एलिवेटेड रोड बनेगा, ये यहाँ तक का बन चुका है। अब देखिए ये आगे जो रोड है हम उस पर एंट्री करने वाले हैं, लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए वडोदरा 897 किलोमीटर है यहाँ से। देखिए आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, अब हम उस पर एंट्री कर चुके हैं। मीठापुर दिल्ली से एंट्री कर चुके हैं। देखिए नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे है, इस पर कहीं कोई भी एंट्रेंस तो है, निकलना भी, पर कोई क्रॉसिंग नहीं है। आप इससे बाहर तो निकल सकते हैं, बहुत काफ़ी दूर की जगह पे एंट्री भी है, पर इसको आर पार क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउंड पुल दिए गए हैं, जहाँ से आप साइड में डाइवर्जन लेके और नीचे से क्रॉस कर सकते हैं। सीधा कोई क्रॉसिंग नहीं है। ये देखिए मीठापुर जैतपुर आ गया है। इसी तरह फरीदाबाद में एंट्री करने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो कोई क्रॉसिंग है, ना चौराया है, बस आप निकल सकते हैं। जैसे देखिए निकलने और एंट्री के लिए मार्क दिए गए हैं ना, इस तरह दिए गए हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई चौराहा बनता हो, तिराया बनता हो, ऐसा कोई वो नहीं दिया। इसीलिए नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे है, जहाँ आपकी गति को कोई भी अवरोध नहीं आता।
और आप एक अच्छी गति से अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो मित्रों देखिए, रास्ता पे अनुमानित लागत भी शायद नहीं लगा सकते, कितनी लागत लगी होगी, तो दिन रात कार्य कई वर्षों से चल रहा है इसका, और मार्ग भी अच्छा ही है। यहाँ से देखिए हरियाणा शुरू हो जाता है, ये हरियाणा का टोल टैक्स है, जहाँ पे हम टोल अदा करते हैं दिल्ली एंट्री करने के लिए, जिसको दिल्ली का एंटी टैक्स बोलते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ हैं जो टोल अदा कर रही हैं यहाँ से। अब ये हरियाणा शुरू हो चुका है, अब आप नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए ये हरियाणा के अंदर एंट्री हो चुका है। पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पर इस मार्ग से अगर किसी तरह की आपको असुविधा होती है, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, तो निकलने के लिए आपको बस कुछ गिनी चुनी जगह ही है जहाँ से आप निकल सकते हैं। कुछ वैसा कोई होटल या कोई इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, बस ये एलिवेटेड रोड है, इससे आप अपना गति से अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। ये देखिए एक्सप्रेस नहीं, बल्कि आप ये कहें कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। यहाँ पे आपकी गति को विराम नहीं, गति को और गति मिलती है। ये देखिए कोई भी हैवी गाड़ियाँ अपना एक साइड पर हैं, फास्ट मूविंग गाड़ियाँ फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर हैं, बाकी फोर्थ लाइन जो दी गई है वो बाइक्स वगैरह के लिए है। स्लो मूविंग ट्रैफिक आपके लेफ़्ट साइड से निकल सकता है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अवरोध नहीं मिलेगा, नॉन स्टॉप। मात्र 10 मिनट में कालंदी कुंज से हम फरीदाबाद आ गए हैं। सारे जाम से, ट्रैफिक से, और जो जाम के अंदर जो आदमी की हालत होती थी, गाड़ियों की फ्यूल कंजप्शन घटती थी, आदमी परेशान हो जाता था, सबसे निजात मिल गई है। और कहीं ना कहीं लोकल ट्रैफिक को भी राहत मिली है। जिसको दिल्ली पार करना है वो तो इसी से जाएगा, वो और कहीं से क्यों जाएगा। अब देखिए ये बोर्ड लग रहा है अमृता हॉस्पिटल बड़कल सोना, उसके लिए। तो अब हम वहाँ आ चुके हैं मात्र कुछ ही मिनटों में। सरिता विहार से चले हुए भी मुझे 10 मिनट नहीं हुए, और देखिए मेरी गाड़ी की स्पीड भी 80 से ज़्यादा नहीं है, और बहुत अच्छा। ये देखिए नीचे डाइवर्जन हो गया है, जो लोकल ट्रैफिक है, जिसको लोकल कहीं भी जाना शहर के लिए, वो यहाँ से डाइवर्ट हो सकता है। और देखिए ओवर ब्रिज आ गया है, जिसको अपना ट्रैफिक को लोकल निकलना हो इसके नीचे से पार हो सकता है।
सीधे जाने वाले ट्रैफिक को कोई अवरोध ना हो, इसलिए ऊपर पुल बनाए गए हैं। देखिए जब चौराहे पार हो जाता है तो फिर रोड नीचे उतारी है। साइडों में ऐसा भी नहीं कोई जीव जंतु, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, पैदल चलने वाले को भी नहीं। पहले देखिए जाली लगाई गई है लोहे की, फिर पत्थर की रेलिंग्स लगाई गई हैं जिनसे कोई आदमी इनको पार करके एंट्री ना कर सके और गाड़ियों के मार्ग में कोई अवरोध ना आए। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। अगर किसी वजह से कोई जीव घुस भी जाता है तो उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वो बस सड़क चल ही सकता है। इसलिए इस मार्ग पे सबसे अच्छी बात है गति इसीलिए मेंटेन कर सकते हैं आप, बने रह सकते हैं, ताकि क्योंकि इसके अंदर कोई अवरोध ही नहीं है। और अब देखिए कुछ ही क्षणों में मैं फरीदाबाद भी पार कर चुका हूँ। पहले बड़गला आया था, अब फरीदाबाद आ चुका है। ये BPTP का 84, 85, 86 सेक्टर है। ये सीधा दौसा के लिए जा रहा है। ये वडोदरा एक्सप्रेस ये दौसा होते हुए निकलता है ना, तो उसी के लिए जा रहा है। जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर कोई भी शहर, कोई भी मार्ग कटाने से पहले उसका साइन बोर्ड दिया हुआ है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और देखिए वहाँ जगह जगह एंट्री भी है, निकलने का रास्ता भी है। मित्रों सबसे अच्छी बात है कि इस पर पूरी रोशनी का पूरा प्रबंध किया गया है। पूरी जो बीच के जो आपका डाइवर्जन है उसके बीच में जो पूरे खंबे लग के बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं, ताकि रात्रि में किसी को असुविधा ना हो। सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए ये सेक्टर 81 आ चुका है। एग्जिट 5। ये एग्जिट 5 आ चुका है। बहुत ही अच्छा ये पुल बनाया गया है। इस पर देखिए कोई ताक झांक नहीं कर सकता। साइड में रेलिंग्स काफ़ी ऊंची दी गई हैं। कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, तो उस मिसयूज़ से बचने के लिए साइड में पूरा आपको बाहर का कोई अब ताक झांक कर ही नहीं सकता, झांक नहीं सकते नीचे, इतने ऊंचे से रेलिंग्स दिए गए हैं। तो देखिए कुछ ही क्षणों में मेरा भी उतरने का स्थान आ चुका है। ये सर्वोदय हॉस्पिटल है, तो अब मैं यहाँ उतर जाऊँगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अपडेट्स होंगे अगले वीडियो में देते हैं। धन्यवाद।